अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये इग्नू का जो लास्ट डेट था पहले 30 नवंबर था। 30 नवंबर के बाद 7 दिसंबर हुआ। 7 दिसंबर के बाद ये 12 दिसंबर हो गया है। 12 दिसंबर हो गया। पहले लास्ट डेट 7 था, उससे पहले 30 था, अभी 12 दिसंबर हो गया है। जिसका भी अगर कोई है ऐसा जो बाकी है वो 12 दिसंबर तक आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। Last date for submission of application only bachelor and master degree program access semester based program का 12 दिसंबर 2021 तक है। लास्ट डेट फॉर एडमिशन टू सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा सेमेस्टर बेस जो था उसका डेट ऑफर हो चुका है, लेकिन जो मास्टर करने वाले हैं उन लोगों के लिए अभी भी टाइम है 12 तारीख तक। और उसके बाद सबको बहुत सारे को है कि उर्दू का जो असाइनमेंट है अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। चलिए मैं भी आज देखती हूँ कि उसका असाइनमेंट रिलीज़ हुआ है कि नहीं। ये इग्नू का वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इसमें सारा कुछ आपको मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं जो असाइनमेंट है। असाइनमेंट देखने के लिए सबसे पहले डाउनलोड में जाने होगा। डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ही देखिए मैं दिखा रही हूँ असाइनमेंट। ये असाइनमेंट में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो असाइनमेंट का पूरा जो ये खुल के बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दिया हुआ है, हिस्ट्री के लिए दिया हुआ है, एम ए साइकोलॉजी के बारे में दिया है, एम ए इकोनॉमिक्स, एम ए फिलोसफी, एम ए पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद एम ए आर डी, एम ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन देखिए मैं दिखा रही हूँ एम ए उर्दू अभी तक आया नहीं है, क्योंकि एम ए जो उर्दू है वो अभी इस बार जुलाई से न्यू चालू हुआ है। तो उसका असाइनमेंट मुझे लगता है आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग ऐसा ये नहीं मत टेंशन ना लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग अगर मुझे लगता है असाइनमेंट ना भी हो, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, जो जिसका मतलब सेंटर है, जो आप लोगों ने सेंटर चॉइस किया है घर के सामने, उस सेंटर से या तो आप फ़ोन से पता कीजिए, फ़ोन कीजिए जो सेंटर का जो इंचार्ज है उनसे फ़ोन कीजिए और फ़ोन करके पूछिए कि आप एम ए उर्दू में न्यू सेशन में एडमिशन लिए हैं तो उसका असाइनमेंट होगा। अगर होगा तो कब होगा, कब रिलीज़ होगा, कब आएगा हम लोगों के पास। तो इस तरह से आपको पता चल सकता है। या फिर आप सेंटर में जाकर, अगर आपका घर से एकदम करीब ही है तो आप सेंटर में जाके पता कर सकते हैं कि असाइनमेंट के बारे में, क्योंकि ये न्यू चालू हुआ है, इसको अपडेट होने में मुझे लगता है टाइम लगेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको सेंटर में असाइनमेंट दे दिया हो और वेबसाइट में अभी तक नहीं आया हो। तो इसीलिए आप सेंटर से भी सेंटर को काफ़ी सारी चीज़ पहले से पता होता है, इसलिए आप सेंटर में जाइए। सेंटर से या सेंटर में या तो जाइए या फिर सेंटर का आपके पास तो नंबर होगा, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो सेंटर का नंबर होगा आपके पास। उससे आप पता लगा सकते हैं कि असाइनमेंट जो न्यू सेशन चालू हुआ उसका असाइनमेंट होगा या नहीं। लेकिन जिन लोगों ने हिस्ट्री लिए हैं उन लोगों का, जैसे हिस्ट्री लिए तो इसे असाइनमेंट में आना है। पहले डाउनलोड में क्लिक करना है, उसके बाद असाइनमेंट में आने के बाद यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, एम ए हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्ट्री में क्लिक कीजिएगा तो ये हिस्ट्री का खुल के आ जाएगा। तो आपने 2021 और 22 वाला में एडमिशन लिए हैं। अगर 2021 जुलाई सेशन वाला में एडमिशन लिए हैं तो 21-22, और अगर आप 20 वाला में लिए हैं तो 20-21 में लिए हैं तो ये 20-21। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में है, हिंदी का है तो हिंदी और इंग्लिश में तो इंग्लिश, हम इंग्लिश वाला क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा ऐसे डाउनलोड का आ जाएगा। तो आपको डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा, ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद देखिए इस तरह रहेगा, एम हिस्ट्री फर्स्ट ईयर कोर्स असाइनमेंट जुलाई सेशन वाला एंड जनवरी सेशन। तो उसका 3 देखिए, 1 2 3 नहीं है, 4 5। तो क्या है, एशियन एंड मिडिवल सोसाइटीज़ मॉडर्न वर्ल्ड, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बारे में आपको असाइनमेंट बनाना है। उसके बाद आ जाएगा उसका डियर स्टूडेंट्स का जो असाइनमेंट का जो ये है, एक्सप्लेन द प्रोग्राम गाइड है, एम हिस्ट्री यू विल डू 1 असाइनमेंट इन ईच कोर्स। यह सब कोर्स के लिए आपको एक करके असाइनमेंट बनाना है और कंपल्सरी ईच असाइनमेंट कवर द होल कोर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट राइट द आंसर टू ऑल असाइनमेंट क्वेश्चन इज योर ऑन वर्ड्स। आपका खुद का राइट
वर्ड्स होना चाहिए। योर आंसर शुड बी विद इन एक्सप्लोमेटरी रेंज द वर्ड लिमिट सेट प्रैक्टिकली क्वेश्चन। द असाइनमेंट शुड बी सबमिट द कोऑर्डिनेटर योर स्टडी सेंटर का जो कोऑर्डिनेटर है वो आपका जो असाइनमेंट होगा वो जमा लेंगे। यू मस्ट ऑब्टेन ए रिसिपेंट स्टडी सेंटर फॉर असाइनमेंट सबमिट एंड रिटर्न इट इफ़ पॉसिबल कीप इट फोटोकॉपी सबमिट। आपके पास एक फ़ोटोकॉपी रहना चाहिए, मतलब आप जो असाइनमेंट लिख रहे हैं उसका एक जेरोक्स कॉपी, वो सारा असाइनमेंट का आप जेरोक्स कॉपी कर लीजिए, जेरोक्स कॉपी अपने पास रखिए और जो ओरिजिनल होगा वो असाइनमेंट वो आप सेंटर में जमा कर दीजिए। द स्टडी सेंटर will have to return the assignment to you after they evaluate. Please insist on this. The study center in turn will send mark to the student evaluation division and IGNOU New Delhi. This will be entered in your grades. जमा होने के कुछ दिन के बाद आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा। यू शुड नॉट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट का जो ये दिया हुआ है, यू शुड नॉट सबमिशन असाइनमेंट कंपल्सरी बिफोर टेकिंग टर्न एंड एग्जामिनेशन के एंड में वो नहीं लेंगे। इट्स बिफोर दैट वी विद इन MA फर्स्ट ईयर विल बी डू टोटल 4 असाइनमेंट। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फर्स्ट ईयर में है तो 4 असाइनमेंट बनाने होगा। वी गिविंग यू लॉट टाइम डू असाइनमेंट बट वी एडवाइज टू वन बाय वन अलॉन्ग विथ योर स्टडी पर्टिकुलर कोर्स सबमिट देम। ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी दिया हुआ है कि जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट में आप जमा करने से परहेज कीजिए, उससे पहले आप जमा कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। ऐसा काफ़ी स्टूडेंट होता है कि यही सोच के बैठी होती है कि हम जब लास्ट डेट आएगा तभी जमा करेंगे, लास्ट डेट में जाके जमा करेंगे, दौड़ धूप करके। ये सब वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आपको असाइनमेंट मिल चुका है आप लिखने शुरू कर दीजिए और इस लास्ट डेट से पहले जमा कीजिए। उससे क्या होता है कि सेंड करने में उन लोगों को तकलीफ़ नहीं होती है। इस तरह आपको दिया हुआ है जुलाई सेशन स्टूडेंट के लिए लास्ट डेट जो है 31 मार्च है और जनवरी सेशन में जो एडमिशन लेंगे वो 30 सितंबर होगा। फिर सबमिट असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर योर सेंटर स्टडी सेंटर में आपको जमा करने होगा। तो देखिए 31 मार्च 2022 दिया हुआ जुलाई सेशन के लिए। तो इसी तरह जो उर्दू में है तो उन लोगों के लिए भी यही डेट हो सकता है। अगर असाइनमेंट आता है तो जुलाई सेशन जो है तो 31 मार्च होगा। 31 मार्च अप्रैल हो जाएगा किसी तरह, क्योंकि लेट असाइनमेंट आ रहा है तो अप्रैल आ जाएगा। मार्च से अप्रैल, मतलब आप लोग पकड़ के रखिए कि आपको असाइनमेंट अगर मिल रहा है दिसंबर में तो आपको असाइनमेंट जमा करने होगा मार्च या अप्रैल तक आपको जमा करने होगा। उसी तरह उसका बिफोर गाइडलाइंस फॉर असाइनमेंट का जो गाइडलाइन है वो दिया हुआ है। द असाइनमेंट है 2 टाइप्स क्वेश्चन रहता है। 500 का क्वेश्चन रहे 500 वर्ड्स दे कैरी 20 मार्क्स का रहेगा। शॉर्ट नोट्स आंसर 250 वर्ड्स ईच और कैरी 10 मार्क्स का रहेगा। विल फाइंड यूजफुल फॉलोइंग पॉइंट माइंड्स प्लानिंग रीड दिस असाइनमेंट केयरफुल्ली। सारा असाइनमेंट को बहुत केयरफुल्ली मतलब बहुत से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है। पॉइंट रिगार्डिंग each question and they rearrange these logical order. So organization be a little more selective, analytical before drawing up to rough outline your answer. Outline of your answer. It is easy type question. Give attention, introduce, conclusion, and introduce must offer. Logical summary response to question के ये रहेगा। प्रेजेंटेशन की होगा इंटरप्रेशन की रहेगा। डोंट एज नंबर वर्ड ये करने मना किया है। उसके बाद एंशियंट एंड मेडिवल सोसाइटीज़ का रहेगा। ये कोड असाइनमेंट कोड है। टोटल मार्क्स 100 का रहेगा। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन द असाइनमेंट डिवाइडेड टू सेक्शन A and B. You have attempt last 2 question from each section 1500 A सेक्शन, ये सेक्शन का है। हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एनी 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 सब 5 ही है तो सेक्शन A में आपको 5 ही करना है। उसके बाद अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन द असाइनमेंट डिवाइडेड, मतलब A और B
एक ही है, 10 तक है और 10 में आपको 5 क्वेश्चन करना है, लेकिन जो लास्ट जैसे 4 एंड 5 आपको मस्ट करना है, और इसका सेक्शन बी का 9 एंड 10 मस्ट करना है। तो 2 2 4 आप एक जो क्वेश्चन बच रहा है वो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उसी तरह आप जाएगा दूसरा असाइनमेंट, दूसरा इसका यानी 5 क्वेश्चन और ए और बी आइटम लास्ट 2 क्वेश्चन। इसी तरह ये भी है, जो लास्ट 4 एंड 5 करना ही करना है और 9 एंड 10 करना ही करना है। एक क्वेश्चन और बचता है, वो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी तरह आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ये भी वही है, तो आपको 4 5 करना है, 9 और 10 करना है और दोनों में से कोई एक करना है। इसी तरह इसका भी वैसे है, आपको ये सारे 4 असाइनमेंट लिख के इसके बाद जमा कर देना है। ठीक है, बहुत आसान है। किताब पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद अपनी ज़बान में, ये पहले ही बता चुके हैं कि ये सारी जो किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है, अपनी ज़बान में लिखना है। अपनी ज़बान में लिखने के बाद आपको ये सारी असाइनमेंट आपको जमा करना है अपने स्टडी सेंटर में। स्टडी सेंटर जो आपने चॉइस किए हैं फॉर्म फिलअप के दौरान, वो स्टडी सेंटर में आपको ये सारे असाइनमेंट लिख के जमा